बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल परफेक्ट क्लासेस डबरा में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 11 के पॉलिटिकल साइंस के MCQ, जिसका हम फटाफट रिवीजन करेंगे। कल हमने 50 क्वेश्चनों का रिवीजन किया था और आज 50 से आगे हम आज करेंगे। तो 50 हमने देखे थे कल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बड़े ही हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज के भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो हमने 50 से आगे करने वाले हैं। तो ये प्रश्न हमारे MCQ भी होंगे और मतलब आपको 2 नंबर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इससे आगे हम चलते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि 50वां क्वेश्चन था हमारा कल का। संविधान सभा का गठन कितनी सीट पर हुआ था? तो 389 सीटों पर हुआ था, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से 289 सीटें थीं और 93 देशी रियासतों से थी और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो पेपर में कैसे भी पूछ सकते हैं कि संविधान सभा का गठन कितनी सीट पर हुआ था, जिसमें से देशी रियासतों में कितनी सीट थी? तो 93 देशी रियासतों की सीट थी। तो ऐसे भी आ सकता है, तो आपको हर तरह से क्वेश्चन याद करना है। तो अगला है आज का पहला क्वेश्चन हमारा 51 से। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत किया गया था। या स्वीकृत का मतलब होता है संविधान बनकर रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है। पेपर में ऐसे भी पूछ लेते हैं संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ये एक ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी हमारा मोस्ट है। 26 नवंबर 1949 को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान को क्या अंगीकृत कर लिया गया था, इसलिए संविधान दिवस के रूप में भी इस दिन को हम मनाते हैं। चलते हैं आगे लिखा है 22 जुलाई 1947 को हमने क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो पेपर में आ जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ये भी मोस्ट रहेगा। फिर आगे हमने लिखा है प्रश्न नंबर 53 में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो 24 जनवरी 1950 को हमने क्या अपनाया था? राष्ट्रीय गान को अपना लिया था। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को ही हमने राष्ट्रीय गीत को भी अपना लिया था। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 55वां क्वेश्चन देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। हाँ, तो ये भी हमारा मोस्ट है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। तो पेपर में ये भी पूछ लेते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब चुने गए थे? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन है 56 नंबर का। 56 नंबर में लिखा है 26 जनवरी 1950 को क्या संविधान लागू किया गया था? ठीक है, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है बच्चों, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 17, वेरी मोस्ट पेपर में बहुत पूछते हैं इसको। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया गया है। ठीक है, कोई भी किसी व्यक्ति से मतलब किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर छुआछूत नहीं करेगा, ये लिखा गया है अनुच्छेद 17 में। आगे लिखा है अनुच्छेद 15 में लिखा है कोई व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग के आधार पर रोक। हाँ, तो कोई भी व्यक्ति मतलब धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 17 हो गया। अनुच्छेद 14 में देखो विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में लिखा है विधि के समक्ष समानता, मतलब सभी व्यक्तियों को कानून की विधि मतलब कानून के प्रति सभी को समान समानता है। जो मतलब इसमें अमीर गरीब कुछ नहीं होगा। जो अपराध करता है तो उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता। तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 है। अनुच्छेद 32 में लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को हम संविधान की आत्मा और हृदय भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने कल बताया था इसी क्वेश्चन को। आगे लिखा है प्रश्न नंबर 61 में भारतीय संविधान को बनने में लगा समय तो कितना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे हमारे। आगे चलते हैं। आगे लिखा है संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? प्रश्न नंबर 62। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। जो उस पर हेडिंग डली रहती है, भारतीय संविधान पर प्रस्तावना लिखी है, तो उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 63 से भारतीय संविधान साइमन, कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया? मतलब जो साइमन कमीशन आया था, तो ये साइमन कमीशन है इधर, साइमन का कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे भारतीय संविधान। फिर आगे लिखा है प्रश्न नंबर 64, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था या पेश किया था। और कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें मतलब 3 डेटें याद रखना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर दूसरी बैठक हमारी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और फिर ये तीसरी बैठक में मतलब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। जो 3 डेट हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी आप याद रखना। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 में क्या लिखा देखते हैं हम। भारतीय संविधान में जो शब्द नहीं है, मतलब भारतीय संविधान में जो शब्द नहीं है वो कौन सा शब्द है? संघीय है। ठीक है, संघीय शब्द, संघीय शब्द नहीं है भारतीय संविधान में। कौन सा शब्द नहीं है? संघीय। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 66 देखो, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मूल संविधान की बात करेंगे, मतलब जब संविधान बनकर रेडी हुआ था उस समय नागरिकों को 7 अधिकार दिए गए थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। हाँ, 1978 में ही हटा दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आगे लिखा है हमारा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में से कहाँ तक है? जी पूछा है, तो 12 से 35 है। 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन कितने कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया है प्रश्न नंबर 69, मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो देखो यहाँ पे जी गलत लिखा है। मौलिक कर्तव्य का संबंध 51 का से मौलिक, जो 42वां, तो 42 में तो ये जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में ऐड कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन इनका जो अनुच्छेद है 51 का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है। आगे दिया है कि मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? तो उन्होंने कब उठाई थी? 1928 में। अधिकार घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? 1928 में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया प्रश्न नंबर 71 दिया, किसी शंका के आधार पर गिरफ्तार करना कहलाता है निवारक नज़रबंदी। क्या कहलाता है? किसी को मतलब शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको निवारक नज़रबंदी कहते हैं। ठीक है, आगे दिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 में। 1993, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का गठन कब किया गया? तो 1993। और हम एक और है इसमें क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को हम राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, 10 दिसंबर को। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में संपत्ति के अधिकार को, जो 978 नहीं है, जो 1978 है बच्चों, 1978 किस पार्टी ने मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया था? तो जब मतलब ये मौलिक अधिकारों को हटाया था, किस पार्टी ने हटाया? जनता पार्टी, जो आज की बीजेपी पार्टी है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 74, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ। भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ। ठीक है, आगे देखो, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
तो अभी बताया हम 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 दिया है। प्रश्न नंबर 76 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे देखो 12 से 35 तक तो मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार हैं। फिर 35 से 36 से 51 तक क्या है? हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए हैं, और 51 काम है मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इनको ध्यान रखना। फिर प्रश्न नंबर 77 में मौलिक कर्तव्यों का जीवन वर्णन है, तो किसमें? अनुच्छेद 51 काम है। मौलिक कर्तव्यों का जीवन वर्णन किसमें? अनुच्छेद 51 का। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 78, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? मौलिक अधिकार, जो मौलिक लिखा है जो गलत लिखा है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन सकता है? भारत की संसद। तो संसद मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, यह किसने कहा था कि आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून आपके ऊपर है? सर एडवोकेट कोक। सर एडवोकेट कोक ने कहा था कि आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो, कितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून आपके ऊपर है। तो ये किसने कहा था? सर एडवर्ड कोक ने। सर एडवर्ड कोक ने। हाँ, तो कानून सबसे ऊंचा है, भले ही आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून से ऊंचा कोई नहीं हो सकता। सही बात कही थी उन्होंने। आगे देखो, प्रश्न नंबर 80, अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती। तो अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती, तो ये किसका कथन है? लास्की का। अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, किसका कथन है? लास्की का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 81 हमारा इसमें दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया था कि हमारे मौलिक अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती। तो ये कब कहा गया था? केशवानंद भारती केस में कहा गया था। इसमें कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारी मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। तो ये किसने कहा था? केशवानंद भारती 1992 के केस में। ठीक है, ये ध्यान रखना, वेरी मोस्ट है। केशवानंद भारती में कहा था कि हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। केशवानंद भारती 1992 केस थे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से रिवीजन करें, और आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं। आपके जो वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आपको एक बार इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप देख लेना, तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें मैंने पूरे मतलब मोस्ट आपके लिए छांट कर बनाई थी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप मतलब इसमें से मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन भी बहुत आ सकते हैं, और मतलब MCQ भी रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकूं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप अच्छी तरीके से कर सकें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।